हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। आजकल बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इन्हीं में होते हैं दोस्तों। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। ये गारंटी मैं लेता हूं कि आप ये वीडियो यदि पूरा देखते हैं तो आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इन दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा अंतर है दोस्तों। आप जान लीजिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है और पॉजेसिव प्रोनाउन ऑलवेज सिंगल आता है, इसके बाद कुछ भी नहीं आता। बस यही अंतर है दोनों में दोस्तों। देखिए, आप जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसका, उनका, उसका, इस प्रकार के वर्ड बोलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोस्तों हम कहाँ पे माय यूज करें, कहाँ पे अवर यूज करें, कहाँ पे यूअर यूज करें, कहाँ पे हिज, हर, देयर, इट्स, ये शब्द इनमें से कौन सा वर्ड यूज करें दोस्तों, इनमें से कौन से शब्द का यूज करें दोस्तों। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है दोस्तों। तो आपका यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो हम लेके आए दोस्तों। आप वीडियो पे शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे दोस्तों। यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। दोस्तों, सबसे पहला हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है माय और उसके बाद है पॉजेसिव प्रोनाउन माइन। ये है माय और ये है माइन, दोनों का मतलब होता है मेरा। पर पॉजेसिव एडजेक्टिव की ये खासियत होती है कि इसके बाद नाउन आता है, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, उसके बाद कुछ भी नहीं आता है। जितने भी पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे लिख के रखे हमने, इनके बाद कुछ भी नहीं आता, ये सिंगल आते हैं। और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव माय, अवर, यूअर, हिज, हर, देयर और इट्स, इनके बाद नाउन आता है। आपको ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, यही अंतर है दोनों में दोस्तों। आप बोलते हैं कि यह मेरा मार्कर है, तो आप बोलेंगे दिस इज माय मार्कर। तो आप जो माय मार्कर बोल रहे हैं, माय के बाद आप नाउन लगा रहे हैं, मार्कर नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, दिस इज माय मार्कर। पर आप बोलते हैं कि मार्कर मेरा है, तो आप क्या बोलेंगे, द मार्कर इज माइन, द मार्कर इज माइन। दोनों में अंतर देखिए दोस्तों, दोनों जो सेंटेंस है उसमें अंतर देखिए। दोनों का अर्थ एक ही होता है, माय और माइन का मतलब, दोनों का मतलब एक ही होता है, पर कहां पे हमें माय यूज करना है और कहां पे माइन यूज करना है, यह अंतर देखना है आपको दोस्तों। यह मेरा मार्कर है, दिस इज माय मार्कर। यह मार्कर मेरा है, द मार्कर इज माइन, आपको यह बोलना पड़ेगा। यदि आप बोलेंगे पेन मेरा है, तो द पेन इज माइन। कार मेरी है, द कार इज माइन। मोबाइल मेरा है, द मोबाइल इज माइन। इस प्रकार से आपको बोलना है। पर यदि आप बोलते हैं कि यह लैपटॉप मेरा है, तो आप बोलेंगे दिस इज माय लैपटॉप। यह मेरी चेयर है, दिस इज माय चेयर। यह मेरा घर है, दिस इज माय होम या माय हाउस। इस प्रकार से आप यूज करेंगे दोस्तों। आप माय के बाद नाउन का यूज करेंगे दोस्तों, बट माइन के बाद कुछ भी यूज नहीं करेंगे, माइन को सिंगल यूज करेंगे। इसी प्रकार आता है हमारा अवर। अवर का मतलब होता है हमारा। आप बोलते हैं यह हमारा घर है, तो आप बोलेंगे दिस इज अवर हाउस, दिस इज अवर हाउस। आप बोलेंगे कि घर हमारा है, तो क्या बोलेंगे आप, द हाउस इज अवर्स, द हाउस इज अवर्स। घर हमारा है, हाउस इज अवर्स। यह घर हमारा है, दिस इज अवर हाउस। घर हमारा है, द हाउस इज अवर्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तुम्हारा, यूअर और योर्स। बोलते कि यह मोबाइल तुम्हारा है, दिस इज योर मोबाइल, दिस इज योर मोबाइल। तो आप देख रहे हैं यूअर के बाद हमने मोबाइल के रूप में नाउन लगाया है, यूअर के बाद नाउन का यूज किया, दिस इज योर मोबाइल, यह आपका मोबाइल है। यदि हम बोलेंगे मोबाइल आपका है, तो बोलेंगे द मोबाइल इज योर्स, द पेन इज योर्स, द लैपटॉप इज योर्स। मोबाइल आपका है, द मोबाइल इज योर्स। लैपटॉप आपका है, द लैपटॉप इज योर्स। आपको अंतर समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों। आपको दोनों में अंतर समझना है दोस्तों। ये दोनों का मतलब सेम होता है, पर आपको अंतर समझना है कि कहाँ पे हमें यूअर का यूज करना, कहाँ पे योर्स का यूज करना दोस्तों। उसी प्रकार हिज और हिज, हिज का यूज होता है मेल के लिए और हर का यूज होता है फीमेल के लिए। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। देखिए, कोई एक लड़का है, मैं उसको बोल रहा हूं यह उसका मार्कर है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज हिज मार्कर। यह उसका मार्कर है। यह उसका घर है, दिस इज हिज होम। यह उसका लैपटॉप है, दिस इज हिज लैपटॉप। पर यदि आप बोलेंगे मार्कर उसका है,
तो द मार्कर इज हीज। पेन उसका है तो द पेन इज हीज। घर उसका है तो द होम इज हीज। इस प्रकार से बोलेंगे। और हीज, ये दोनों हीज का यूज दोनों का मतलब सेम ही होता है और दोनों सेम ही होते हैं, पर दोनों का यूज मेल के लिए होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हर होता है, हर का यूज फीमेल के लिए होता है। आप जैसे बोलते हैं कि यह लैपटॉप उसका है तो आप बोलेंगे दिस इज हर लैपटॉप। पर आप बोलेंगे लैपटॉप उसका है तो द लैपटॉप इज हर्स। उसी प्रकार देयर का यूज होता है उनके लिए। जो दे होता है ये एक सब्जेक्टिव केस रहता है। दे से बना है पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर और पॉजेसिव प्रोनाउन बना है देयर्स। जैसे आप बोलते हैं देयर का मतलब होता है उनका। जैसे आप बोलते हैं कि यह उनका घर है तो दिस इज देयर हाउस। घर उनका है तो द होम इज देयर्स, है ना। खेत उनका है तो द फार्म इज देयर्स। मतलब उनका, एक से ज्यादा लोग हैं इसलिए वहां पे दे लगाते हैं। दे का मतलब होता है वे। ये सब्जेक्टिव जब रूप में हम यूज करते हैं दे का तो उसका मतलब होता है वे। और जब हम इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव में यूज करते हैं उसका अर्थ होता है उनका। इसी प्रकार से इट्स का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स में, और इसका एनिमल्स के लिए भी इसका यूज होता है इट्स का दोस्तों। तो यदि बोलते हैं जैसे आप गाय दूध देती है तो आप क्या बोलेंगे, जैसे कोई आपको बोलना है कि यह दूध उसका है ना, गाय की तरफ आप इंडिकेट करके कर रहे हैं कि यह दूध उसका है, तो आप क्या बोलेंगे दिस इज इट्स मिल्क, है ना। क्योंकि जो इट होता है एक सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव के रूप में इट का यूज करते दोस्तों। तो इट होता है एनिमल के लिए इसका यूज होता है, छोटे बच्चों के लिए इसका यूज होता है, एकदम जो बेबी रहते हैं उनके लिए उसका यूज होता है दोस्तों, और एनिमल्स के लिए होता है। गाय एक एनिमल है दोस्तों, तो ये बोलते हैं कि यह दूध उसका है तो आप बोलेंगे दिस इज इट्स मिल्क। दूध उसका है तो क्या बोलेंगे द मिल्क इज इट्स। द मिल्क इज इट्स। दोस्तों आप देख रहे होंगे इट्स और इट्स दोनों सेम हैं, पर कहां पे हमें इट्स का यूज करना, कहां पे इट्स का यूज करना। इट्स के बाद नाउन लगाएंगे तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, और खाली इट्स लगाएंगे तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा दोस्तों। आपको ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लाइए दोस्तों। आपके आसपास जो चीज आप देखते हैं उसका यूज कीजिए अपनी स्पीकिंग में, बार बार वो चीजें आप रिपीट करेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।